जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और साथियों, आप सभी लोग की जो तैयारी है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज के इस क्लास में जो है आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2026 के लिए साथियों टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि साथियों आपके 27 मार्च के एग्जाम के लिए जो है काफी ही इंपोर्टेंट है। और साथियों, अभी तक आपके आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम जितने भी शिफ्टों में हुआ है और जिस पैटर्न से साथियों क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आज के इस क्लास में भी आपको उसी पैटर्न से क्वेश्चन आपको कराएंगे जो सीधे सीधे आपके 27 मार्च को एग्जाम में साथियों देखने को मिलेंगे। तो यदि आपका एग्जाम भी साथियों 27 मार्च को है तो आप इस क्लास को जरूर देख के जाइएगा। 100% साथियों ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या पूछा गया है। साथियों क्वेश्चन पूछा गया है कि साइमन कमीशन कब भारत आया था। चलिए बताएंगे साथियों। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन को लिए हैं, जो आपके एग्जाम में साथियों 27 मार्च को 100% ये सभी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और बताइएगा कि साइमन कमीशन जो है भारत कब आया था। तो याद रखेंगे साइमन कमीशन आपको पता होगा 1928 में भारत आए थे। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन दिया गया कि मानव शरीर में कौन सा अंग जो है ये पीत रस का साथियों उत्पादन करता है। चलिए बताइएगा साथियों कि मानव शरीर में कौन सा अंग पीत रस का यहाँ पे उत्पादन करता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन ए लगाएंगे। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है साथियों, याद रखेंगे। चलिए आगे देखिएगा। क्वेश्चन यहाँ पे है। क्वेश्चन है कि राजा रवि वर्मा एक प्रसिद्ध डैश थे। बताइए साथियों। तो राजा रवि वर्मा जो है एक प्रसिद्ध डैश थे। तो याद रख लीजिएगा कि राजा रवि वर्मा जो थे एक प्रसिद्ध चित्रकार थे। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, चित्रकार थे, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन पूछा गया है कि अकबर जो है ये कब सम्राट बना था। चलिए बताइएगा साथियों कि अकबर जो है ये कब सम्राट बना। तो याद रखेंगे अकबर जो है साथियों ये सम्राट बने हुए थे आपके 1556 ईस्वी में। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है, 1556 ईस्वी में बने थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन पूछा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्यान डैश पर था। बताइए साथियों कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्यान किस पर था। तो याद रखेंगे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्यान जो था साथियों ये थे आपके कृषि क्षेत्र पे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, कृषि क्षेत्र पर थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों। क्वेश्चन पूछा है कि कंप्यूटर में डेटा को किस रूप में जो है संग्रहित किया जाता है। चलिए बताइएगा कि कंप्यूटर में डेटा को किस रूप में संग्रहित किया जाता है। तो याद रख लीजिएगा कंप्यूटर को डेटा में जो है बाइनरी के रूप में जो है संग्रहित की जाती है। ऑप्शन यहाँ पे डी करेंगे सही जवाब, बाइनरी हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि गोदावरी नदी का उद्गम जो है ये किस स्थान से साथियों जो है होता है। चलिए बताइएगा कि गोदावरी नदी का उद्गम किस स्थान से होता है। तो याद रख लीजिएगा गोदावरी नदी का जो उद्गम होता है ये आपके ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से होता है। ऑप्शन यहाँ पे 3 जो है इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है। आगे देखिए। क्वेश्चन पूछा है 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने आखिरकार कब जो है दबाया था। चलिए बताइएगा कि 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने आखिरकार जो कब दबाया था। तो याद रख लीजिएगा ये दबाए थे आपके 1859 में। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन पूछा है कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का यहाँ पे गठन कब किया गया था। तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन कब किया गया था। तो इसका गठन जो है 1924 में किया गया। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, 1924 में की गई थी, याद रखेंगे।
अगला क्वेश्चन पूछा है कि मानव शरीर की पीएच रेंज कितनी होती है। चलिए बताइएगा। तो मानव शरीर की जो पीएच रेंज होती है कितनी होती है, तो याद रखेंगे मानव शरीर का जो पीएच रेंज होता है ये आपके 7.35 से लेकर 7.45 के बीच होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन है कि भारत का पहला उच्च न्यायालय डैश में जो है साथियों स्थापित किया गया था। चलिए बताएंगे साथियों। समय कम बचा है एग्जाम का, इसलिए साथियों बिल्कुल सुपरफास्ट तरीके से क्लास को करेंगे और कम समय में हम लोग ज्यादा क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। और भारत का पहला उच्च न्यायालय डैश में स्थापित किया गया, तो याद रखेंगे साथियों ये कोलकाता में किए गए थे। ऑप्शन ए लगा रहे हैं तो सही जवाब है। आगे देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि धातुओं के पतली तार के रूप में ढलने की यहाँ पे विशेषता क्या कहलाती है। चलिए बताइएगा कि धातुओं के पतली तार के रूप में ढलने की विशेषता क्या कहलाती है। तो याद रखेंगे ये विशेषता कहलाती है तन्यता। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी सही जवाब है, तन्यता कहलाती है। चलिए आगे देखेंगे। प्रश्न पूछा गया है और प्रश्न है कि URL का पूर्ण रूप क्या है। चलिए बताइएगा साथियों कि URL का पूर्ण रूप क्या होगा। तो URL का पूर्ण रूप हो जाएगा यहाँ पे यूनिफॉर्म रिमोट लोकेटर। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि किस टीम ने हॉकी इंडिया लीग 2026 का यहाँ पे खिताब जीता है। चलिए बताइएगा आप। और साथियों आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार जरूर लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बताइएगा कि किस टीम ने हॉकी इंडिया लीग 2026 का खिताब जीता है। तो याद रख लीजिएगा ये जीते हुए हैं साथियों आपके कलिंगा लोनर्स। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, याद रख लेंगे। चलिए आगे देखिएगा। प्रश्न पूछा है कि किस राज्य ने वर्ष 2026 को कृषि वर्ष जो है घोषित किया है। चलिए बताइएगा कि किस राज्य ने वर्ष 2026 को कृषि वर्ष यानी एग्रीकल्चर ईयर जो है घोषित किए हुए हैं। तो आप याद रखेंगे ये मध्य प्रदेश घोषित किए हैं। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, मध्य प्रदेश होगा। आगे देखिए प्रश्न पूछा है अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से जो है किससे सम्मानित किया गया है। चलिए बताइएगा। तो अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया है। तो ये सम्मानित किए गए हैं किससे, चंदना सिन्हा को सम्मानित किए गए हैं। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है, चंदना सिन्हा को। आगे देखेंगे। प्रश्न पूछा गया है और प्रश्न पूछा है सांची के स्तूप का निर्माण जो है किसने करवाया था। चलिए बताइएगा आप कि सांची के स्तूपों का निर्माण किसने करवाया था। तो याद रखेंगे सांची के स्तूपों का निर्माण करवाए हुए थे कौन। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन ए कीजिएगा, अशोक करवाए थे। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखिएगा। प्रश्न पूछा गया है और प्रश्न की स्त्री केसर फूल में डैश होता है। तो स्त्री केसर फूल में जो है एक स्त्री जनन अंग होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, सही जवाब एक स्त्री जनन अंग होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन क्या दिया गया है आपका यहाँ पे कि किस उद्योग में कच्चे माल के रूप में चुने गए पत्थर का उपयोग किया जाता है। चलिए बताइएगा कि किस उद्योग में कच्चे माल के रूप में चुने गए पत्थर का उपयोग किया जाता है। तो याद रख लीजिएगा ये सीमेंट में किए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, सीमेंट में किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास तमस जो है ये किसने लिखा है। चलिए बताइएगा आप कि प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास तमस किसने लिखा है। तो ये लिखे हुए हैं आपके कौन। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो यहाँ पे 21 का ऑप्शन डी लगा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में पहला नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ पे स्थापित किया गया था। तो भारत में पहला नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था। तो याद रखेंगे ये स्थापित किए गए तारापुर में। ऑप्शन ए सही जवाब है, तारापुर में स्थापित किए गए थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन पूछा है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है।
चलिए बताइएगा आप कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है। तो सरदार सरोवर बांध जो है ये नर्मदा नदी पे बने हुए हैं। ऑप्शन सी को सही जवाब कीजिएगा, नर्मदा नदी पे बने हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि डैश भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। तो याद रखेंगे बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपके ओडिशा है। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है, ओडिशा हो जाएगा। आगे देखिएगा प्रश्न पूछा गया है कि हेपेटाइटिस ए जो है ये किसके कारण होता है। चलिए बताइएगा आप कि हेपेटाइटिस ए जो है ये किसके कारण होता है। तो हेपेटाइटिस ए जो हो जाएगा ये आपके विषाणु के द्वारा हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, विषाणु के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन पूछा है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का आविष्कार जो है डैश द्वारा किया गया था। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का जो आविष्कार है ये आविष्कार किए गए थे किसके द्वारा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है, जेम्स ग्लोसिंग के द्वारा किए गए। आगे देखिए प्रश्न पूछा है कि भौतिकी का कौन सा भाग द्रव्य के गुणों से संबंधित है। चलिए बताइएगा कि भौतिकी का कौन सा भाग द्रव्य के गुणों से संबंधित है। तो याद रखेंगे द्रव्य स्थितिकी होगा, ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में किस वर्ष में भाग लिया। चलिए बताइएगा कि भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में किस वर्ष भाग लिया। तो याद रखेंगे ये भाग लिए हुए थे आपके 1900 ईस्वी में। ऑप्शन ए सही जवाब है, 1900 ईस्वी में। आगे देखेंगे क्वेश्चन पूछा है कि सुकन्या समृद्धि योजना का शुभ आरंभ किसने किया था। चलिए बताइएगा कि सुकन्या समृद्धि योजना का शुभ आरंभ किसने किया था। तो इसका शुभ आरंभ किए हुए थे आपके नरेंद्र मोदी। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है, नरेंद्र मोदी किए थे। अगला प्रश्न पूछा गया है कि कहा जाता है कि 1906 में भारत का प्रथम राष्ट्रीय ध्वज डैश में फहराया गया था। तो कहा जाता है कि 1906 में भारत का जो प्रथम राष्ट्रीय ध्वज था ये आपके कोलकाता में फहराए गए थे। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, कोलकाता में फहराए गए थे, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। और क्वेश्चन पूछा है कि आरटीआई अधिनियम जो है कब प्रभावी हुआ। चलिए बताएंगे आप कि आरटीआई प्रभावी जो है ये कब हुआ था। तो आरटीआई अधिनियम जो है ये प्रभावित हुआ था अक्टूबर 2005 में। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, अक्टूबर 2005 में हुए थे। आप अच्छे से इनको याद रख लेंगे। चलिए आगे देखेंगे। प्रश्न पूछा है और प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं। चलिए बताइएगा कि संयुक्त राष्ट्र परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं। तो याद रख लीजिएगा इसके कुल 10 अस्थायी सदस्य हैं। ऑप्शन डी सही जवाब है। आगे देखेंगे। प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम आयु का नोबेल विजेता है। चलिए बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम आयु का नोबेल विजेता है। तो याद रख लीजिएगा यहां पे हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी को सही जवाब करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है कि यहाँ पे क्लेवर उत्सव किस राज्य से जो है संबंधित है। चलिए बताइएगा कि 9 क्लेवर उत्सव जो है ये किस राज्य से संबंधित है। तो ये संबंधित है ओडिशा से। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है, ओडिशा से संबंधित है। आगे देखिएगा प्रश्न दिया गया है कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना को वर्ष डैश में शुरू किया गया था। तो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना को वर्ष डैश में शुरू किया गया। तो इसको 2003 में शुरू किए गए। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, वर्ष 2003 में जो है शुरू किया गया। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफी इंपॉर्टेंट थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो आप इस चैनल को भी